जय गौ माता की डॉक्टर साहब। जय गौ माता की। आज हम डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी का जीएलए यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गौ माता की आशीष जी। जय गौ माता जी। जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ में हैं सुरवीर सिंह जी। डॉक्टर सुरवीर सिंह जी आज हमारे बीच में हैं और ये आज कुछ अपने मन की बात करना चाहते हैं। तो मैं आशीष जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आशीष जी शुरुआत करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार और आपका स्वागत जीएलए यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। थैंक यू जी। तो थोड़ा अपने विषय में बताइए, आप यहाँ पे कब से हैं, पहले कहाँ थे, आपने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करी हैं जी, और आगे आपका क्या इसमें बढ़ने का विचार है? सर मैं यहाँ पे 1977 से ब्रजभूमि में मेरा पहली बार यहाँ आगमन हुआ और मैं यहाँ अपने पठन पाठन की ये आया क्योंकि मेरे को वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। तो यहाँ से 83 तक मैंने जो है अपना स्नातकोत्तर जो है एमएससी एमवीएससी का पास करने के बाद 83 में मैंने कुछ दिन जानवरों की सेवा की। सबसे पहले सुमूल में, फिर उसके बाद इंदौर में और उसके बाद मेरा वैज्ञानिक के रूप में चयन होने के बाद मेरा पोस्टिंग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरे में हुआ। और जब मैं वहाँ पे गया तो वो संस्थान तभी नया संस्थान 1989 में बना था। तो उसमें माइक्रोबायोलॉजी या पशु स्वास्थ्य विभाग में पैथोलॉजी वायरोलॉजी जो रोगों से संबंधित विभाग वो नहीं था। अगले 16 साल तक भी हम उसको नहीं स्थापित कर पाए। तो फिर भी उस समय हमने जो हमारा पशुधन था, जो हमारे पे कई ब्रीड्स की जमुनापारी, बर्बरी और जकराना ब्रीड की बकरियां थी, तो उसके रोगों पे अध्ययन शुरू किया क्योंकि बकरी के रोगों की जानकारी, बकरी एक एशियन एनिमल है या गरीब मुल्कों का, तो उसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। तो जैसे जैसे हम पाल रहे थे, अनुभव कर रहे थे और नई बीमारियां आ रही थी, नए चैलेंजेस आ रहे थे, तो वो हम उसको आगे अध्ययन करते रहे और एक हमने धीमे धीमे करके पशु स्वास्थ्य चक्र बनाया जिसमें जो है मिनिमम आज की डेट में 5 वैक्सीनेशंस हैं। उसके बाद 2 बार जो है उसमें हमको पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। फिर एक और कोक्सीडियोसिस एक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हमें 2 बार दवाइयाँ पिलानी है। और फिर ऐसे ही जुओं और उसके त्वचा रोगों के लिए भी 2 बार हमें नहलाना है। तो ये अपने अध्ययन के सारों कब नहलाना है, कब कौन सा वैक्सीनेशन हमने अध्ययन करके उसको जो है हमारे वेबसाइट पे भी है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अच्छा। जो कि विश्व में एक या 2 संस्थान हैं जो सिर्फ बकरियों पे केंद्रित हैं और ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक एनिमल साइंस का एक प्रमुख संस्थान है। तो वहाँ पे सर फिर मैं जब शुरू में इलाज शुरू किया बकरियों का, तो बकरियों में दस्त, और जो दस्त किसी भी दवाई से ठीक नहीं थी, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकायत थी। तो बाद में जब पता चला कि ये एक जो है लाइलाज बीमारी है जिसको कि हम जोन्स रोग कहते हैं या इंग्लिश में पैराट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है जो हमारी टीबी है या जानवरों की टीबी है उस या हमारा कोढ़ की जो बीमारी है उसी के समकक्ष ये बैक्टीरिया है। और जैसे कोढ़ के बैक्टीरिया को ग्रो नहीं कर सकते, इसको ग्रो करने के लिए भी हमें कम से कम 120 दिन का कम से कम समय चाहिए होता है। तो हमने धीमे धीमे पहले माइक्रोस्कोपी से देखा और जो पशु में बकरी में ये उसके आंत से बाहर जा रहा था, तो उन जो ग्रसित थी इस रोग से उनको धीमे धीमे निकालना शुरू किया क्योंकि कोई दवाई हम दे नहीं सकते थे। 7 महीने तक किस बकरी को दवाई खिला नहीं सकते, उससे तो उसकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा उसका आ जाएगा। तो इसलिए फिर हमने कोशिश की कि जो ग्रसित रोग अगर वाले पशु हैं उनको निकाल दें तो शायद जो रोग की जो फैलाव और प्रसार कम हो जाए। पर चूंकि ये रोग माँ के दूध से अगले जनरेशन को जा रहा था और सीमन से भी जा सकता है मेल के, और माँ जब गर्भ अवस्था में होती तब भी ये ट्रांसफर कर सकती है जो अगर इन्फेक्टेड है। तो फिर हमने देखा जब इसको हम निकालते जा रहे थे पशुओं को, मगर रोग भी उतना ही बढ़ता जा रहा था। हमारे उन जो है इसके टीकाकरण का सोचा क्योंकि जब जानवर को हमें काटने से वो नहीं मिल पा रही थी, तो हमने अपने बैक्टीरिया से जो जिससे ग्रसित थे उससे टीका और उससे डायग्नोस्टिक किट्स बनाई।
और वो टीका इतना अभूतपूर्व निकला कि जो पशु ग्रसित थे उनको अगर हम लगा देते थे तो वो वापस स्वस्थ हो जाते थे। तो मैं तब से इसी टीके और इसके डायग्नोस्टिक किट्स और जो ये मनुष्य में जा रहा है, दूसरे पशु में जा रहा है, उसी पे अनुसंधान करता चला आ रहा हूँ। वहां से मैं 1985 से 2018 तक 33 साल मैंने वहां उस संस्थान को सेवाएं दी और उसमें इसके ऊपर बहुत पेपर्स, स्टूडेंट्स, पब्लिकेशंस वो सब किए हमने। तो उसी ज्ञान को लेकर के जब मैं रिटायर हुआ तो फिर जीएलए यूनिवर्सिटी ने मेरे को हायर किया, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं ये काम अब गौ माता में, क्योंकि मैं वहाँ बकरियों में था तो मैं गौ माता में बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं 1918 से यहाँ अपनी गौ माताओं के लिए इसी वैक्सीन का मैं टेस्ट कर रहा हूँ और ये वहां भी हमें उतने ही अभूतपूर्व परिणाम मिल रहे हैं। इस वैक्सीन को जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उसने उसका अप्रूवल हमारे पास है, जो 2014 में रिलीज हुआ हमारे 6 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट में CSIR से फंडेड। अब मेरा ये मिशन है कि चूंकि मैं ऐसी जगह हूं जहां से गौ माता का उद्गम हुआ है और वैसे भी आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व है और नंदी बाबा का जो उनके गुरु हैं या उनके भगवान हैं श्री शंकर जी का दिन है, तो मैं आज इस पावन दिन पे मेरी इच्छा है कि जिस गौवंश को मैं बचा सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी मात्रा में ग्रसित है, बाकी पशु कट जाते हैं तो दिखते नहीं है, तो ये सड़कों में गौ माता जो धक्का खा रही है, एक्सीडेंट करके जो गौशालाओं में पड़ी है, जो भूखी प्यासी है, तो अगर हम उसको टीकाकरण करके उनको स्वस्थ कर दें तो हमारे किसान भाई इनको रखना शुरू कर देंगे और ये जो बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम है वो हमारे देश से खत्म हो जाएगी। पशु से उत्पादन जो है किसानों का दुगना हो जाएगा और ये लोकल वैक्सीन है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो जन्म स्थली है उसके बिल्कुल छाया तले ये संस्थान है, वहां ये बना है और ये अभूतपूर्व परिणाम है। हालांकि ये जैसे मोदी जी कहते हैं लोकल वोकल फॉर लोकल, ये उसका एक अनूठा उदाहरण है। और जो इससे जो मनुष्यों में भी दिक्कत हो रही है तो उसको भी हम हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि दूध के माध्यम से पाश्चराइजेशन में मरता नहीं है, तो हमारी माताएं बहनें जो बच्चों को दूध पिला रही हैं वो उसमें ये बैक्टीरिया जिंदा जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे पेट के रोग, आपके डायबिटीज, आर्थराइटिस और दुनिया भर के रोग हमारे और दुनिया भर के क्लिनिक खुल गए हैं। तो अगर हमारे पशु स्वस्थ होंगे तो हमारे मनुष्य भी स्वस्थ होंगे। तो उस मिशन के साथ मैं यहाँ जीएलए में मेरे को, और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे चेयरमैन नारायण दास अग्रवाल जी का कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी और मैं इसी पे अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसमें मेरे भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उसके विभिन्न जो ICAR, CSIR, ICMR, UPCST और जो अनेक संस्थान है, NRDC है, उन्होंने मुझे समय समय पे पैसा दे करके इस विचार को आगे बढ़ाने में कामयाब किया। पूरे विश्व में हमारा जो ये काम है जाना जाता है, हम रिकॉग्नाइज हैं। और इस साल इसमें जो है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन पैरा टीवी है उसने हमको 16th जो उसका कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ करने का हमें अनुमति दी है। उस समय पूरे विश्व के पैरा टीबी एक्सपर्ट्स आएंगे और उस समय शायद हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट के कानों में भी ये बात पहुंचाए कि इस बीमारी को प्रायोरिटी पे लेकर के पशुओं की, किसानों की और आम जनता की आधी से ज्यादा समस्याओं का हम निवारण कर सके। जय गौ माता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।